बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा सेकेंड ईयर की मैथ्स का लेक्चर नंबर 46 है और लास्ट लेक्चर में 2.5 जो हमने की थी वो क्वेश्चन 6 तक की थी। आज हम क्वेश्चन 7 और उससे ऑनवर्ड काम करेंगे इंशाल्लाह। क्वेश्चन 7 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के हवाले से और ये काफ़ी दफ़ा पेपर में पूछा जा चुका है, 3-4 दफ़ा अगर आप देखें पास पेपर्स में आपको नज़र आएगी तो मैं स्टार लगा देता हूँ इसके ऊपर। है ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन, एक नेस्टेड सीक्वेंस है 10x 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 का स्क्वायर रूट के साथ। स्क्वायर रूट एक बड़ा है, सबसे पहले उसके ऊपर उसके अंदर एक और स्क्वायर रूट, फिर एक और अप टू इन्फिनिटी ये प्रोसेस कंटिन्यू है। तो आपने प्रूव करना है कि ये 2y - 1 dy/dx सीकेंड स्क्वायर x के बराबर होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं बात। सबसे पहले हम बताते हैं कि एज y हमारे पास किसके इक्वल है। देखें एक नेस्टेड सीक्वेंस था 10x था, फिर अंडर रूट 10x और फिर अंडर रूट 10x, ये प्रोसेस अप टू इन्फिनिटी है। आप सबसे पहले स्क्वायर रूट रिमूव करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर करें। जो सबसे ऊपर बड़ा स्क्वायर रूट है वो ख़त्म हो जाएगा, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। इधर y स्क्वायर आ जाएगा, एक बड़ा स्क्वायर रूट कटेगा तो 10 बाहर आ जाना है। 10 के बाहर आने से क्या होगा, बाकी जो स्क्वायर रूट हैं वो उसी तरह मेंटेन रहेंगे। क्योंकि ये एक 3 सिर्फ लिखे होते हैं रिप्रेजेंटेशन के लिए हैं, ये अप टू इन्फिनिटी। तो एक बाहर निकल चुका है तो मैं एक और जो है उसको साथ लिख देता हूँ ताकि वो चेन हमें दोबारा से वैसी ही नज़र आए। यानी एक टर्म यहाँ से बाहर निकले तो मैं एक टर्म आगे से और लिख देता हूँ यहाँ पे, ताकि आपको ये पैटर्न बिल्कुल वैसा ही लगे जैसे ये पहले लिखा हुआ था। तो आप फिर वही देखें, आप वही सेम स्ट्रक्चर बन चुका है। तो उसको अगर मैं कहता हूँ कि वो इक्वेशन 1 है तो इक्वेशन 1 से फिर ये सारा किसके इक्वल आ गया, y के अप टू इन्फिनिटी में से कोई एक 10 निकाल भी देता भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये अब बनेगा y स्क्वायर इज इक्वल टू 10x प्लस ये सारा फिर किसके इक्वल आ गया, इक्वेशन 1 से y के इक्वल। तो यहाँ हम लिखते हैं यूजिंग इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से दोबारा वो चीज़ बन गई। अब आपको नज़र आ रहा है कि y वाली टर्म एक तरफ करनी है और ये एक तरफ, तो y वाली टर्म्स एक तरफ कर लें और 10x जो है उसको एक तरफ कर लें और अब इसको डिफरेंशिएट कर दें बाय डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू, इसको डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x। तो y स्क्वायर का क्या बनेगा 2y और y का dy/dx। फिर ये जो आगे y लिखा हुआ है इसका हो जाएगा dy/dx और 10x का आप जानते हैं क्या होता है सीकेंड स्क्वायर x। अब यहाँ से लेफ़्ट साइड से आप dy/dx कॉमन ले लें तो 2y - 1 ब्रैकेट में आ जाएगा, dy/dx कॉमन लेके राइट पे लिख लें। तो यही था हमारा टारगेट जो हमने प्रूव करना था, हेंस ये बात यहाँ पे होगी हमारी प्रूफ। तो ये आसान सा क्वेश्चन था, पेपर के हवाले से इंपॉर्टेंट भी है ये। अब हम आते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। अच्छा जी, अब हम आते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। तो ये भी एक आसान सा क्वेश्चन है, x और y दोनों अलग अलग लिखे हुए हैं। ये असल में पैरामीट्रिक फंक्शंस का जो डेरिवेटिव 2.4 में निकालना सीखा था उसकी रिवीजन है। तो x और y अलग अलग हैं थीटा की फॉर्म में, चूँकि a और b तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं, तो x और y के साथ जो तीसरा वेरिएबल है वो थीटा है। थीटा यहाँ पैरामीटर है और आपने ये स्टेटमेंट शो करनी है। इस स्टेटमेंट के अंदर जो मेन रोल है वो dy/dx का है, डेरिवेटिव का है। अगर x और y इकट्ठे लिखे होते तो हम डायरेक्ट डिफरेंशिएट करते, जिस तरह यहाँ x और y एक ही इक्वेशन में लिखे हुए थे। तो यहाँ अगर अलग अलग लिखे तो फिर हमें चेन रूल लगाना पड़ेगा जो हमने 2.4 में सीखा था। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे यहाँ से स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ और मैं लिखता हूँ कि बाय चेन रूल। तो लास्ट लेक्चर में भी हमने 2.5 के अंदर चेन रूल की रिवीजन की थी, अब ये दोबारा एक क्वेश्चन आ गया। चेन रूल ये कहता है कि जो dy/dx है उसके लिए पहले आपको dy/d थीटा कैलकुलेट करना पड़ेगा और इसको मल्टीप्लाई करेंगे dθ/dx के साथ। इसको कोई ना कोई नाम यूजुअली हम दे देते हैं, स्टार क्या दें। अब दो वैल्यूज़ ये वाली कैलकुलेट करनी है। तो पहली वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं y से। y इक्वल है b साइन क्यूब थीटा। साइन के क्यूब का मतलब होता है कि ये होल पे क्यूब है। अब जब मैं डेरिवेटिव फाइंड करूँगा dy/d थीटा, यानी y का थीटा की रिस्पेक्ट से ये जो है, तो b कांस्टेंट है
साइन क्यूब की पावर 3 शुरू में आएगी और एक पावर कम होगी, कितनी रह जाएगी? स्क्वायर। और फिर पावर के अंदर जो लिखा हुआ है साइन, उसका मज़ीद डेरिवेटिव क्या आएगा? कॉस, जो पावर रूल होता है आमतौर पे। तो ये बन गया आपके पास 3b साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा। आल्सो अब जिस तरह y था, x हमारे पास है a cos क्यूब थीटा, तो उसको यूँ लिख सकते हैं a cos क्यूब का मतलब है वो cos की होल पावर है। तो अगर ये है तो फिर इसका जिस तरह यहाँ y का डेरिवेटिव लिया था, यहाँ आप x का डेरिवेटिव लेंगे थीटा की रिस्पेक्ट से। सो dx बाई डी थीटा, तो ये 3 शुरू में आएगा, ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, और cos का मज़ीद डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन थीटा। तो ये एक पावर कम होगी और cos का मज़ीद जो पावर के अंदर लिखा होता है, पावर रूल आप समझते होंगे, उसी तरह हमने लिखा है इसको। तो ये बन गया -3a साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। नहीं जी, दोनों वैल्यूज आ चुकी है हमारे पास। इसकी वैल्यू हम जब पुट करेंगे तो इन्वर्ट करनी पड़ती है हमें, पुटिंग वैल्यूज़ इन स्टार, पुटिंग वैल्यूज़ इन स्टार। सो स्टार एम्प्लाइज, स्टार में पुट करें क्या बनेगा? अभी स्टार में था dy बाई डी एक्स, पहली वैल्यू किसकी थी? dy बाई डी थीटा की वैल्यू, और वो ये लिखी हुई है 3b साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस थीटा। दूसरी वैल्यू पुट करनी है डी थीटा बाई डी एक्स, हमारे पास है dx बाई डी थीटा, इसको इन्वर्ट करके पुट करना है। तो इन्वर्ट करें तो क्या होगा? 1/-3a साइन थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। 3 से कट जाएगा, साइन से कट जाएगा, और कॉस जो है वो कॉस से कट जाएगा। तो ये सिंप्लीफाई करें तो ऊपर आपके पास सिर्फ बच गया है b के साथ साइन थीटा, और नीचे आपके पास बच गया है -a के साथ कॉस थीटा, जो कि अल्टीमेटली हो गया -b/a टेन थीटा। अब यहाँ से आपको जो प्रूव करना है वो देखें, इसमें a मल्टीप्लाई हो रहा है dy बाई डी एक्स के साथ। तो ये जो a इधर डिवाइड हो रहा है, इसको लेफ़्ट पे ले जाके इधर मल्टीप्लाई कर दें, इस a को। ये जब लेफ़्ट पे जाएगा तो किससे मल्टीप्लाई होगा? dy बाई डी एक्स के साथ, a इंटू dy बाई डी एक्स। और राइट पे क्या बच गया आपके पास? फिर इधर बच गया -b tan थीटा, इसको भी इधर शिफ्ट कर दें लेफ़्ट साइड पे। तो ये हैंस क्या बात समझ आई हमें कि a dy बाई डी एक्स, ये माइनस वहाँ जाके प्लस हो जाएगा इक्वल टू 0, एंड दैट वाज रिक्वायर्ड। तो यही हमने प्रूव करना था, जो हमारा टारगेट था, तो हम प्रूव कर चुके हैं। तो 2 क्वेश्चन हमारे ये हो गए। अब हम क्वेश्चन 9 जो है, अगर आप खुद देखें तो वो भी इसी तरह x और y अलग अलग लिखे हुए हैं। वहाँ वो x और y t की फॉर्म में, t वहाँ पे पैरामीटर है, यहाँ थीटा पैरामीटर से, तो और वहाँ फाइंड भी आपने सिर्फ डेरिवेटिव करना है dy बाई डी एक्स। तो यहाँ तक आपका काम होना है, सिर्फ प्रूव कोई नहीं करना। तो मैं क्वेश्चन 9 आप पे छोड़ रहा हूँ, उम्मीद है वो खुद करेंगे, अब आप लोग खुद कर लेंगे। अब क्वेश्चन 10, 11 और 12 अगर आप बुक में देखें तो वो तीनों इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन 10, 11 और 12 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव वाले क्वेश्चन हैं। तो अब मैं आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स के जो फार्मूलाज हैं वो लिखवाता हूँ, और उसके बाद फिर हम जो है वो उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अच्छा, जैसे कि हमने बात की है कि क्वेश्चन 10, 11, 12 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक्स के जो डेरिवेटिव, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो डेरिवेटिव्स हैं उन वाले क्वेश्चन हैं। तो पहले एक लिस्ट बनाते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। जिस तरह आपने सिंपल फंक्शन साइन कास, टेन काट, सेकंड को सेकंड की एक लिस्ट बनाई थी, अगर आपको याद हो, साइन का डेरिवेटिव कास था, कास का माइनस साइन था, एंड सो ऑन। इस तरह इनकी भी एक लिस्ट है। तो उस लिस्ट में पहले नंबर पे हम लिखते हैं डी बाई डी एक्स, जिसका मतलब क्या होता है? डेरिवेटिव। और पहला इन्वर्स फंक्शन लेते हैं साइन का, साइन इन्वर्स ऑफ एक्स। इसका डेरिवेटिव होता है, अगर हम लिखें तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वेयर, ये कॉस का डेरिवेटिव है, साइन इन्वर्स का, सॉरी। इसी तरह बिल्कुल वैसा ही डेरिवेटिव जिस तरह इसका है, इसकी को रेशो का भी होता है। को रेशो का मतलब साइन की को रेशो होती है को साइन, इसको हम कॉस बोलते हैं। तो जिस तरह ये है बिल्कुल वैसा ही डेरिवेटिव इसका भी है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वेयर। फ़र्क किस चीज़ का है? फ़र्क इस चीज़ का है कि ये नेगेटिव होगा और वो पॉजिटिव होगा, भाई इतना फ़र्क है। इसका मतलब है फंक्शन और उसकी को रेशो का डेरिवेटिव ऑलमोस्ट सेम होता है, सिर्फ नेगेटिव का फ़र्क होता है। तो ये जो सी से स्टार्ट होगा, जिससे कॉस, कॉट और को सीकेंड है, वो नेगेटिव होंगे, बाकी सारे पॉजिटिव। तो
तो एक तो इन दोनों में रिजेम्बलेंस मिल गई हमें, दूसरी रिजेम्बलेंस हमें मिलेगी डी बाई डी एक्स ऑफ टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स। टेन का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर, और कॉट इनवर्स ऑफ एक्स। टेन क्योंकि इसकी को रेशो कॉट होती है, तो इन दोनों का डेरिवेटिव भी मैग्नीट्यूड वाइज सेम है, सिर्फ ये सी से स्टार्ट हो रहा है नेगेटिव होगा और वो क्या है पॉजिटिव। और आखिरी जो पेयर बन सकता है वो है हमारे पास सीकेंड इनवर्स ऑफ एक्स का, ये होता है 1/x इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस 1। तो इसका जो इनवर्स होगा, इसका सॉरी जो रेसी होगा इसकी को रेशो को सीकेंड इनवर्स ऑफ एक्स, उसका डेरिवेटिव, और मैंने अभी बताया कि फंक्शन और को रेशो का डेरिवेटिव मैग्नीट्यूड वाइज इनवर्स में सेम होता है। मैग्नीट्यूड दोनों की सेम है, जो चीज़ डिफ़र करेगी वो इसका नेगेटिव होगा बस। तो ये सारे के सारे जो फंक्शंस थे 6 के 6, उनका मैंने फार्मूले आपको लिख दिए आपके सामने। अब इतना याद रखना है कि ये बेसिक फार्मूलाज हैं। बेसिक का मतलब है सिर्फ x के लिए, चूँकि x का फर्दर डेरिवेटिव 1 है, वो कहीं भी हम नहीं लिखते, चूँकि 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर 1 की जगह कुछ और लिखा हुआ आ गया तो फिर उसका फर्दर डेरिवेटिव आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं छोटी सी एग्जांपल आपको देता हूँ। देखें, मिसाल के तौर पे अगर मैं कहता हूँ कि यहाँ मुझे डेरिवेटिव फाइंड करना है डी बाई डी एक्स ऑफ टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स क्यूब का। देखें, टेन का अपना डेरिवेटिव x के लिए क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर, और उस x का मजीद 1 होता है, वो लिखने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन यहाँ पे x क्यूब है तो वही सेम रूल लगेगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर। x होगा तो x स्क्वेयर होगा, अब यहाँ x क्यूब है तो x क्यूब का स्क्वेयर हो जाएगा। और आगे जो होगा, जिस तरह उधर x का 1 था, अब यहाँ x तो नहीं है ना, यहाँ पे अब x क्यूब है, तो x क्यूब का फर्दर क्या होता है 3x स्क्वेयर। तो ये होगा इसका कंप्लीट डेरिवेटिव। ये मैंने कि आप लोगों के लिए एग्जांपल लिखी है। तो ऊपर आ जाएगा 3x स्क्वेयर और नीचे आ जाएगा x क्यूब पावर 2 का मतलब x पावर 6। ठीक है जी, क्लियर होगी बात सब लोगों को। तो ये हो गया इसका आंसर। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखता हूँ, उसके बहुत सारे पार्ट्स हैं, देखेंगे हम कितने पार्ट्स अटैम्प्ट करेंगे आज। अच्छा जी, क्वेश्चन 10 के बहुत सारे पार्ट्स हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। इन पहले 3 में से मैंने 2 पार्ट्स लिखे हैं, पहला और तीसरा। दूसरा चूँकि आसान था, सिमिलर भी था। तो पहले पार्ट में y cos इनवर्स ऑफ x ओवर a है। cos इनवर्स का फॉर्मूला ये लिखा है आपके सामने, इसमें x है और ये x के अलावा कुछ और लिखा हुआ आ गया है। तो फिर देखेंगे क्या करना है हमने। तो लिखते हैं जी यहाँ से इसका सोल्यूशन, और ऊपर आपको कहा गया डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x। जो फंक्शन हम उसको y के बराबर रख लेते हैं। तो मैं लिखूँगा बाय डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या होगा, y का डेरिवेटिव क्या बनना है अभी, dy बाय डी एक्स एज यूजल। और cos का ये बेसिक फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो cos इनवर्स का क्या डेरिवेटिव है, देखें, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वेयर। जो भी लिखा हुआ है x की जगह पे उसका आ जाएगा स्क्वेयर। अब फर्दर मोर क्या होगा, अगर x होता तो मज़ीद डेरिवेटिव 1 होता, लिखने की ज़रूरत ही नहीं थी हमें। लेकिन अब x ओवर a है तो जो भी x के अलावा होता है उसका मज़ीद डेरिवेटिव लिखते हैं हम यहाँ पे। ये क्या बन गया -1 ओवर, इसको सिंप्लीफाई थोड़ा सा करते हैं। तो सिंप्लीफाई करने से ये मिलेगा आपको, देखें, ये इसका एक्स स्क्वेयर ओवर ए स्क्वेयर बनेगा। जब एलसीएम लेंगे तो ए स्क्वेयर नीचे आ जाएगा, ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। ठीक है जी, इधर x ओवर ए है, 1 ओवर ए बाहर निकाल दें, कांस्टेंट है, वो पीछे x बच गया और x का डेरिवेटिव क्या होता है 1। अब ये ए स्क्वेयर स्क्वेयर रूट से कटेगा तो ये आ जाना है -1 ओवर ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, स्क्वेयर स्क्वेयर रूट से कट के a बाहर आ जाएगा और एक a यहाँ भी लिखा हुआ है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो जो dy बाई डी एक्स की फाइनल फॉर्म बनी वो -1 ओवर अंडर द रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। ये आ गया हमारे पास इसका डेरिवेटिव। ठीक है जी, अब इसका दूसरा पार्ट बिल्कुल ऐसे ही है, उसमें कॉट इनवर्स लिखा हुआ है और कॉट का फॉर्मूला ये लिखा है आपके सामने, और इसमें स्क्वायर रूट भी नहीं, थोड़ा आसान है, बिल्कुल इसी तरह x ओवर a ही है जिस तरह यहाँ x ओवर a था। तो मैं तीसरा पार्ट अटेम्प्ट करता हूँ, इसमें x नीचे लिखा हुआ है। तो थर्ड पार्ट की तरफ आते हैं अब।
अब यहाँ जो फंक्शन था उसको भी y के बराबर रखें तो ये बनता है 1/a साइन इनवर्स ऑफ a बाय x। अब 1/a जो बाहर है वो कांस्टेंट है, वो डेरिवेटिव से वैसे बाहर निकल जाएगा। तो मैं लिखता हूँ बाय डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। हाँ जी, क्या बनेगा, y का हो जाएगा dy बाय dx, 1/a हो गया कांस्टेंट, वो बाय रहेगा, डेरिवेटिव सिर्फ किस पे अप्लाई होगा, साइन इनवर्स ऑफ a बाय x के ऊपर। और साइन का फार्मूला ये लिखा है आप लोगों के सामने। ये अगर आप ये लिख चुके हैं तो मैं इसको अरेज करता हूँ ताकि मैं यहाँ इसको लिख सकूँ। तो ये देखें, ये मैं अरेज करके यहाँ लिख रहा हूँ आप लोगों के सामने। अब देखें क्या हो रहा है, यहाँ पे 1/a बाहर कांस्टेंट था, 1/a जो था वो बाहर आ गया जो कि कांस्टेंट था। और साइन इनवर्स का फार्मूला बिल्कुल कॉज इनवर्स की तरह ही होता है, सिर्फ माइनस नहीं होता उसमें। तो ये a बाय x है ना, तो यूँ होगा 1/√1 माइनस x स्क्वेयर, x की जगह लिखा हुआ था a बाय x, और फिर जो भी x के अलावा लिखा होता है, जैसे यहाँ a बाय x है, उसका हम साथ लिखते हैं फर्दर डेरिवेटिव। तो यहाँ साइन के फार्मूले के रेफरेंस में कोड कर देता हूँ कि d बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x जो था वो था 1/√1 माइनस x स्क्वेयर। इसका भी एलसीएम ले लें अंदर। तो एलसीएम जब आप लेंगे देखें क्या बनता है, a स्क्वेयर ओवर x स्क्वेयर है तो ये बनेगा x स्क्वेयर माइनस a स्क्वेयर ओवर x स्क्वेयर। अब ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, a बाय x का क्या डेरिवेटिव होगा। a तो हो गया कांस्टेंट, वो बाय लिख दें। अब 1/x जो है इसको ऊपर ले जाके पावर की फॉर्म में लिखें आप। a बाहर निकल गया, कांस्टेंट था, x 1/x को ऊपर लिखा, x बार क्या बन गया -1। अब यहाँ लगाना पड़ेगा हमें पावर रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। तो ये मैं अरेज करता हूँ सारे ताकि आपको यहाँ से क्लियर हो जाए बात। अब देखें, ये आपके पास बनेगा आफ्टर सिंप्लीफिकेशन 1/√x स्क्वेयर माइनस a स्क्वेयर। ये जो x स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट है ये कट के x यहाँ से बाहर आ जाएगा, ये x बाहर आ गया। और इसको हम यहाँ लिख लेते हैं। इसमें क्या हुआ, a कांस्टेंट था, अब इसमें अगर जब डेरिवेटिव लेंगे पावर शुरू में आएगी और एक पावर कम कर देंगे माइनस। पावर रूल यही होता है ना, पावर शुरू में ला के एक पावर आप कम कर देते हैं। अब ये वाला a इस a से क्या हो रहा है, कैंसिल। ऊपर आपके पास ये -1 बच गया और नीचे आपके पास देखें तो x स्क्वेयर माइनस a स्क्वेयर डिवाइडेड बाय x। और ये जो x पावर -2 है इसको अगर मैं नीचे लिखूंगा तो ये 1/x स्क्वेयर हो जाएगा। नीचे आगे पावर क्या होगी, ये पॉजिटिव, यहाँ से एक x से कट जाएगा। तो जो फाइनल फॉर्म बनेगी वो हमारे पास बनेगी, देखें -1/x इंटू √x स्क्वेयर माइनस a स्क्वेयर। ये हमारा डेरिवेटिव का आ जाएगा फाइनल आंसर। तो दो पार्ट्स मैंने करवाए, आप देखते हैं फर्दर कौन से पार्ट्स हमें करने चाहिए। अच्छा, मैंने इसका फोर्थ पार्ट लिखा आप लोगों के सामने। यहाँ भी साइन इनवर्स ऑफ x वाला ही फार्मूला यूज़ होगा, x की जगह पूरा एक नया फंक्शन लिखा हुआ है। तो मैं यहाँ रेफरेंस फिर कोड कर दूँ कि डेरिवेटिव जो है साइन इनवर्स ऑफ x का ये इक्वल होता है 1/√1 माइनस x स्क्वेयर, और उस x का फर्दर क्या होता है 1। लेकिन जब अदर देन x कुछ आएगा तो उसका मज़ीद डेरिवेटिव लिखना पड़ेगा। तो मैं लिखता हूँ बाय डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। सो y का क्या बनेगा, dy बाई डी एक्स, और इसका देखें क्या बनना है हमारे पास, साइन इनवर्स का ये बेसिक रूल लिखा हुआ है, x की जगह ये सारा लिखा हुआ है। तो ये हो जाएगा 1/√1 माइनस x स्क्वेयर। अब देखिए x ये सारा, अब यहाँ x का रोल प्ले कर, तो इस सारे का स्क्वेयर हो जाएगा, ये आ गया इस सारे का स्क्वेयर।
और मज़ीद जो डेरिवेटिव होगा, जिस तरह x का मज़ीद होता है, अगर x लिखा हो तो उसका 1 होता है, तो अब x नहीं, ये सारा लिखा हुआ है, तो आगे आ जाएगा इसका मज़ीद डेरिवेटिव 1 माइनस एक्स स्क्वायर का। ठीक है जी। अब ये बनना है आपके पास 1 ओवर अंडर द रूट, स्क्वायर रूट से कट जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इधर हम लगाते हैं इसके ऊपर रेडिकल रूल। अगर आपको रेडिकल रूल भूल ना गया हो तो रेडिकल रूल याद है क्या पढ़ा था हमने कि जो रेडिकेंड होता है अंदर वाला, इसका डेरिवेटिव ऊपर लिखते हैं। रेडिकल रूल को रिकॉल कर लीजिएगा। 1 का क्या हो जाएगा 0 और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, और नीचे याद होगा इसी का डबल लिखा करते थे हम। इसका ट्वाइस कितना बनता है 2 टाइम्स ये आ गया, इसमें 2 भी 2 से क्या हो जाएगा कैंसिल। अब ये जब ब्रैकेट खुलेगी तो देखें क्या बनता है। ये ब्रैकेट ओपन करें तो 1 माइनस 1 और ये हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, और इधर आपके पास क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा माइनस एक्स और नीचे आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये 1 भी 1 से कैंसिल हो गया। x का जो स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट से जब कटेगा तो ये आपके पास स्क्वायर रूट से कटने के बाद x बाहर आ जाएगा यहाँ से, और ऊपर आपके पास क्या लिखा हुआ था जी, ये x बाहर आ गया, ये माइनस एक्स ऊपर ले आए और साथ ही जो स्क्वायर रूट है ये लिख दें, x से कैंसिल, तो फाइनल आंसर आया -1 ओवर अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये लें जी, ये आ गया इसका फाइनल आंसर। एक आध पार्ट में और करवाता हूँ आप लोगों को, फिर उसके बाद इसको क्लोज़ करते हैं। तो ये था, मैंने पहले 4 में से 3 पार्ट्स आपको करवा दिए हैं। अब हम एक आध पार्ट और देख लेते हैं और उसके बाद अब अगर आप बुक आपके सामने पढ़ी होगी, मेरे पास बुक है 5th 6th और 7th, अगर आप देखें तकरीबन एक जैसे पार्ट्स हैं। तो अगर आप अपना टाइम सेव करते हैं तो 5th 6th 7 में से एक 5th पार्ट अगर कर लिया जाए तो ये सारे बाकी पार्ट्स को कवर कर जाता है। तो 5th पार्ट में आप लोगों को करवा रहा हूँ। इसमें सीकेंड इनवर्स लिखा हुआ है, सीकेंड इनवर्स ऑफ अंडर द रूट सीकेंड इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये ऐसा पार्ट है कि अगर ये अटैम्प्ट हम कर लेते हैं तो ये हमारे बाकी जो इससे अगले 2 पार्ट्स उनको कवर करेगा। तो ये अब शुरू करते हैं। सीकेंड का पहले यहाँ रेफरेंस कोड करता हूँ मैं। सीकेंड का जो डेरिवेटिव था जो आज हमने पढ़ा है, सीकेंड इनवर्स ऑफ एक्स का जो बेसिक फार्मूला है वो होता है 1 ओवर एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, और मज़ीद एक्स का क्या होता है 1। अब ये सारा यहाँ एक्स का रोल प्ले कर रहा है, ये जो पूरा क्वेश्चन लिखा है, जिस तरह यहाँ ये सारा एक्स का रोल प्ले कर रहा था तो उसका मज़ीद डेरिवेटिव लिखना पड़ा हमें। तो लिखते हैं बाय डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बाय डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या बनेगा जी, y का बनेगा dy बाय dx, और सेकेंड इनवर्स का क्या बनेगा, ये लिखे हैं रूल आपके सामने, ये होना है 1 ओवर, एक बार वही लिखेंगे 1 ओवर, ये सारा आगे जिस तरह यहाँ x लिखा हुआ है ना, तो 1 ओवर x होगा, फिर आगे अंडर रूट के अंदर क्या आएगा देखें, इसी का स्क्वायर करके -1 करना है। ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, इसका स्क्वायर और -1, ये आ गया इसका बेसिक फार्मूला 1 ओवर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर रूट। तो ये एक्स आ रहा था। अब इस एक्स का जो है जो भी लिखा हुआ है इसका आएगा मज़ीद यानी फर्दर इसका डेरिवेटिव, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक होगी बात जी। अब इसको बस इसका डेरिवेटिव लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये 2 फंक्शन का लिखा हुआ है कोशेंट, तो यहाँ लगाना पड़ेगा कोशेंट रूल। तो मैं लिखता हूँ u ओवर v, जो फंक्शंस होते हैं कोशेंट फॉर्म वाले, उनका डेरिवेटिव कैसे आता है v स्क्वायर, v एज इट इज़ u डेरिवेटिव, u एज इट इज़ v डेरिवेटिव। तो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखें 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसका अंदर एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम जब आप लेंगे अंदर देखें तो ये ऊपर स्क्वायर है, दोनों पे स्क्वायर अलग अलग हो जाएगा, तो नीचे वाले का जो स्क्वायर है एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये जब अलग करेंगे तो ये एलसीएम हो जाएगा और इधर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये इधर मल्टीप्लाई होना है तो एक्स स्क्वायर
-1 का होल स्क्वायर। ठीक है जी। इसका आ जाएगा क्वेश्चन रूल से डेरिवेटिव, इस वाले का u ओवर v, ये लिखा है क्वेश्चन रूल। नीचे वाले का स्क्वायर करना है, v स्क्वायर फिर v एज इट इज़, और डेरिवेटिव किसका आएगा, न्यूमरेटर का, ऊपर वाले के ऊपर x स्क्वायर प्लस 1 है, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और प्लस 1 का 0, फिर x स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज़, डेरिवेटिव आएगा डिनोमिनेटर का, डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है, x स्क्वायर माइनस 1, x स्क्वायर का 2x और 1 का 0। ठीक है जी। डेरिवेटिव का काम ख़त्म हो चुका है, अब हमें इसकी थोड़ी बहुत सिम्प्लिफिकेशन करनी है। तो सिम्प्लिफिकेशन करेंगे जब हम इसको, तो ये बनेगा हमारे पास, देखें ये जो है a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर है। एक फार्मूला हमारे पास हुआ करता था, यहाँ चूँकि जगह कम है मैं यहाँ लिख देता हूँ सिर्फ आपको समझाने के लिए बात। a प्लस बी का होल स्क्वायर और इसमें से अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस कर दिया जाए, ये 9th क्लास के फार्मूले होते थे। तो ये बनता था हमारे पास 4ab के बराबर। तो ये देखें a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, a एक्स स्क्वायर है, b 1 है। तो इसको अगर हम लिखना चाहें तो हम यूँ लिख सकते हैं 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1, और ये बनेगा आपके पास ब्रैकेट खोलने। वैसे फार्मूला अगर ना भी याद हो तो आप स्क्वायर वैसे ओपन करें, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर और डिफरेंस लें तो वही आंसर आएगा। तो मैं 4 लगाता हूँ फार्मूला, उसके मुताबिक क्या आना है, 4ab आंसर आना है, a एक्स स्क्वायर है और b 1 के बराबर है। तो इसका मतलब आंसर आ गया 4x स्क्वायर इंटू 1, और ये डिवाइड किस पे हो रहा था, डिवाइडेड बाय ये वाला स्क्वायर, स्क्वायर रूट से कैंसिल कर दें तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर रूट से बाहर आ गया है। ठीक है जी। फर्दर मोर इधर क्या सिचुएशन बनी हुई है, ऊपर 2x और 2x कॉमन है, तो ब्रैकेट में रह जाएगा आपके पास इधर एक्स स्क्वायर माइनस 1 और ये वाला जो माइनस है ये इन दोनों को माइनस कर देगा, और नीचे है एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से कट गया। अच्छा जी, अब देखिए ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर रूट से बाहर आया हुआ, ये भी एक्स स्क्वायर रूट से बाहर है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस दोनों मल्टीप्लाई होकर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा, जो कि इससे कैंसिल हो रहा है। तो ये मैं यहाँ से कैंसिल करता हूँ, यानी ये दोनों जो हैं ये दोनों मिला के इसके साथ कैंसिल हो जाएंगे, मिल के उनका होल स्क्वायर बनेगा, इससे कैंसिल हो जाएगा। बाकी जो बच गया वो देख लेते हैं। बाकी न्यूमरेटर में ये -1 -2 है और ये 2 है, तो -2 इंटू 2 -4x, इधर बच गया है एक्स स्क्वायर प्लस 1 4, ये स्क्वायर रूट के अंदर 4x स्क्वायर लिखा हुआ है, 2 4 का स्क्वायर रूट 2 और एक्स स्क्वायर का x आ जाएगा, और बस इसमें से देखें आप x भी x से कैंसिल, 2 से कैंसिल, तो ऊपर बच गया -2, नीचे बन गया बच गया एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये आ गया इसका फाइनल सिम्प्लीफाइड आंसर। ठीक है जी। तो इसके तकरीबन जितने भी पार्ट्स थे उसमें से मैंने आपको अटेम्प्ट करके दिए हैं 4 पार्ट्स, और ये 4 पार्ट्स अगर आपको समझ आ गए हैं तो बाकी इससे आसान है, वो उम्मीद है आप लोग ख़ुद भी कर सकते हैं। अगर कोई इशू होता है तो जो जूम वाली लाइव क्लास है उसमें आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। आज तक के लिए इतना काफ़ी है। इसके आखिरी 2 क्वेश्चन 11, 12 वो भी इंपॉर्टेंट है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। तो आज तक के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़।